वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है, जिसके बाद अब ये अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस से बातचीत किन किन मुद्दों पर की होगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस के सामने भारत की कई चिंताएं रखी। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की, तो वहीं उन्होंने बातचीत के दौरान बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। पीएम ने खास तौर पर जिन मुद्दों को यूनुस के सामने उठाया, उनमें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता का मुद्दा, भारत में बांग्लादेश की तरफ से हो रही घुसपैठ, बांग्लादेश में आम चुनाव में हो रही देरी का मुद्दा रहा। पीएम मोदी ने खास तौर पर पीएम यूनुस का ध्यान लोकतंत्र की तरफ दिलाते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव अहम है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश जल्द ही चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की यह पहली मुलाकात है और इस मुलाकात के दौरान ढाका का रुख बेहद सकारात्मक नजर आया, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया, तो वहीं बांग्लादेश के पीएम यूनुस ने भी भरोसा जताया है कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। बहरहाल पीएम यूनुस ने भारत की चिंता को वाजिब बताते हुए उस पर काम करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे पीएम यूनुस वहां भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे नफरती ताकतों पर लगाम लगाने की हिम्मत वाकई दिखाते हैं या फिर सत्ता की कीमत पर कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।